नंदनी परी धरती लोक पर रहने वाले दीपक नाम के लड़के से प्रेम करती थी। कुछ ही दिनों में वे दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। दीपक अपनी पत्नी को लेकर अपने घर जाता है, लेकिन दरवाजे पर दीपक की चाची डंडे लेकर खड़ी थी। दूसरी तरफ दीपक के माता पिता उदास होकर एक कोने में बैठे थे। ये सब क्या है चाची, आप इस तरह गुस्से से क्यों देख रहे हो? देख, तेरे पढ़ाई के समय तेरे माता पिता ने मुझसे बहुत पैसे उधार लिए थे और मेरे सारे के सारे पैसे मुझे अभी ही वापस चाहिए। लेकिन चाची, ये पैसे मांगने का कौन सा समय है? मैं अभी अभी शादी करके आया हूँ और आप जानते हो कि मेरी नौकरी अभी तक कहीं पर भी नहीं लगी है। जैसे ही मेरी नौकरी कहीं पर भी लगती है, सबसे पहले मैं आपकी पैसे वापस करूँगा। नहीं नहीं, मेरे पैसे अभी के अभी मुझे वापस चाहिए, नहीं तो तुम सब ये वाला घर मेरे नाम कर दो और तुम लोग सदा के लिए इस घर को छोड़कर कहीं चले जाओ। अरे निर्मला, ये तू क्या जुल्म कर रही है? अभी अभी तो मेरे बेटे मेरी बहू को शादी करके लाई है और ये बारिश का मौसम चल रहा है। हम अभी अभी नई नवेली दुल्हन को लेकर बारिश में कहाँ जाएंगे? मैंने तुम सबका ठेका थोड़ी न ले रखा है, मुझे तो सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। उसके बाद उसकी चाची उस घर में एक बहुत बड़ा ताला लगा देते हैं। मुझे जब अपने पैसे सूद के साथ वापस मिल जाएंगे तब मैं तुम सबको इस घर की चाबी दे दूंगी। अब तक के लिए तुम सब जाओ यहाँ से। घर के पीछे वाले हिस्से में दीपक का एक बहुत पुराना सा कमरा था। वहाँ वे सभी टूटा फूटा पुराना सामान रखते थे। दीपक अपने माता पिता और नंदनी परी को लेकर उस कमरे में चला जाता है। मुझे माफ कर दो नंदनी, मेरे वजह से तुम्हें बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। कोई बात नहीं है, मैं आपकी पत्नी हूँ और मेरा हर दुख सुख में साथ देना कर्तव्य है। उसके बाद नंदनी उस कमरे को साफ करके रहने लायक बना देती है, लेकिन तभी अचानक तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। कमरे की छत टूटी हुई थी, इसलिए जगह जगह से पानी टपकने लगते हैं। दूसरी तरफ नंदनी के बूढ़े सास ससुर ठंड के मारे कांप रहे थे। आप दोनों को तो बहुत ठंड लग रही है, मेरे बक्से में एक कंबल है, आप दोनों वो ले लीजिए। उसके बाद नंदनी अपने बक्से से कंबल निकालकर अपने सास ससुर को दे देती है। अरे बहू, पर तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तू क्या ओढ़ोगी? तुझे भी तो हमारे जितना ठंड लग रही होगी। आप चिंता न करें, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मुझे पृथ्वी लोक पर आने के बाद मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई है, इसलिए हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं। हमारे सारे पैसे और सारे कपड़े, खाने पीने को सभी सामान उस घर में ही रखा हुआ है। हमारे उस दुष्ट चाची ने तो हमें अपना सामान तक नहीं लेने दिया। हाँ बेटे, वो औरत बहुत बुरी है, उसने हमें समय देखकर धोखा दिया है। मैं कल ही नौकरी की तलाश में शहर जाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है कि मुझे कोई न कोई काम कल जरूर मिल जाएगा। दीपक के पास कोई भी छतरी नहीं था, इसलिए वह बारिश में भीगता हुआ ही शहर चला जाता है। यहाँ तक कि दीपक के पास किराए को पैसे भी नहीं थे, इसीलिए दीपक पैदल ही सड़कों पर चल रहा था। कुछ देर बाद जब दीपक शहर पहुँच जाता है तो वह जगह जगह जाकर काम ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन शाम होने तक दीपक को कहीं पर भी कोई काम नहीं मिलता है। उसके बाद दीपक निराश होकर घर लौट जाता है। अपने पति का दुख नंदनी परी को देखा नहीं जा रहा था। अगले दिन नंदनी परी आसपास इलाके में काम ढूंढने